हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2020 में जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है उसके लिए हमने जो टॉपिक दिया था योगा एंड इट्स बेनिफिट्स, दूसरा टॉपिक भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जो प्रीमियम बैच वाले हैं उनको ईमेल पर और उनकी कॉपीज़ चेक होकर उन्हें एक दो दिन में कल तक मिल जाएगी। नया टॉपिक कल दे दिया जाएगा। और जिस टॉपिक पर कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा लिखा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स आप उसमें से इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहले लेटर देख लेते हैं। जिसकी हम कॉपी शेयर कर रहे हैं उनका नाम है अर्पण। देख सकते हो कोलकाता से। इन्होंने कुछ जो चीज़ें हैं उसमें मिस्टेक्स की हैं वो भी दिखाएंगे इस कॉपी में, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताएंगे। तो जैसा इन्होंने लेटर लिखा है उसमें सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया गया था, तो इन्होंने वो लिखा नहीं है। एसएससी में यूएफएम कर दिया जाता है अगर सेंडर्स एड्रेस अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं तो। पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल XYZ इस टाइप से लिख सकते हो। नेम वगैरह लिखने में या उस चीज़ में यूएफएम हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या अगर आप एड्रेस लेते हो इमेजनरी, एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। तो एक फॉर्मेट उसका होना चाहिए कि सबसे पहले एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, उसके बाद जिसको आपने लेटर लिखा है वो। अब आगे बढ़ते हैं। इनका सब्जेक्ट जो था वो देख सकते हैं आप, करप्शन प्रैक्टिस बाय सम ऑफ द स्टाफ ऑफ और डिपार्टमेंट। फिर इन्होंने सैल्यूटेशन दिया। फिर दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन the corruption and malpractices practiced by some of the staff of our department which I have been observing since past few months। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है some staff of our department are involved in various corruptions like inspecting and passing inferior quality materials, leaking out internal informations। तो informations थोड़ी सी ग्रामर मिस्टेक्स हैं इनकी कि प्लूरल में इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस हो सकता था, जैसे पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता था। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगुलर, पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्लूरल। टू आउटसाइडर्स और ग्रीसिंग द पाम ऑल्सो इन सम केसेस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैंशन देयर नेम्स ऑफिशियली बाय मी इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन्होंने काफ़ी ईडियम्स यूज़ किए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने अलग वो देने की कोशिश करी है। तो आप सिंपल लेटर लिखें, एक नॉर्मल तरीके से लेटर लिखें, ज़्यादा उसको उलझाए ना या ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज का यूज़ ना करें। तो आप देख सकते हैं इनको फिर कंटेंट क्वालिटी में कितने मार्क्स मिले, राइटिंग में कितने मिले, ग्रामर आपने चेक करी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी इनकी जैसे इन्फॉर्मेशन का, तो हो सकता है ग्रामर में और थोड़ा कम एग्जामिनर मार्क्स कर दे। इफ़ेक्टिव था इनका, काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव था। और वर्ड लिमिट भी इन्होंने प्रॉपर फॉलो करी। कोहेसिवनेस भी थी इसमें कि फ्लो में चल रहा है। एक बात करते हैं एस्से की। तो ये कोलकाता से जैसे मैंने बताया इन्होंने एस्से जो लिखा है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। योगा इज़ एन एंशिएंट एस्टिक डिसिप्लिन दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड द बॉडी। तो आर्टिकल का यूज़ होगा दोनों जगह पर। इट इज़ एन एक्सरसाइज दैट इंक्लूड्स ब्रेथ कंट्रोल, सिंपल मेडिटेशन एंड द adoption of specific bodily posture by balancing the element of our bodies. Yoga is widely practiced for good health, physical and mental relaxation. Yoga originated thousands of years ago and is mentioned in the oldest sacred text, the Rig Veda. Yoga has immense benefit when it is practiced regularly. It keeps away most of the element from our mind and body. By practicing yoga, we can also sharpen our mind and improve our intelligence. A higher level of concentration can be achieved through yoga practice. It also helps us to develop self-discipline and self-awareness. Yoga has become so popular worldwide that United Nations General Assembly declared 21st June as International Day of Yoga। तो ये लाइन अच्छे से इन्होंने लिखी कि योगा जो है वो पॉपुलर हो गया वर्ल्ड वाइड, तो यूएन जनरल असेंबली ने इसे 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया है। योगा इज़ अ सीक्रेट टू लिव लॉन्ग। योगा सीक्रेट है लिव लॉन्ग, अच्छी लाइफ जीने का और हेल्दी, रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री, काम एंड एक्टिव लाइफ का, विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स लाइक मेडिसिन। तो थोड़ा अच्छे से लिखा है इन्होंने, एक सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी है इनकी। इवन और कोट्स भी डाले हुए। इवन स्वामी विवेकानंद हैज सेड द सीक्रेट ऑफ कर्म योगा which is to perform actions without any fruitive deserve, is taught by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. Practicing yoga daily in life regularly prevents us from various diseases as well as fatal and worst conditions, including cancer, diabetes, high or low blood pressure,
किडनी एंड लिवर। इन्होंने ये भी बता दिया कि बीमारियां दूर रहती हैं कौन कौन सी, और ऋग्वेदा का भी बताया स्वामी विवेकानंद के। तो इनका जो इफेक्टिवनेस थी काफ़ी सही है, वो देख सकते हो 12 में से 9 इफेक्टिवनेस के लिए मिला है। कोहेसिव भी अच्छा खासा है, एंडिंग भी ठीक है। योगा शुड बी इंक्लूडेड एज एन ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो इन्होंने एक वो बताया, आपको सजेशन भी दिया लास्ट में, वी शुड डू योगा एवरी डे और अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एनकरेज अदर्स। ग्रामर भी ठीक ठाक थी इनकी, 1-2 मिस्टेक्स थी बस। कंटेंट भी रिलेवेंट भी, सब कुछ सही था, तो इसकी वजह से इन्हें नंबर इसमें सही मिले एस्से में। बात करते हैं अगले एस्से की। तो ये देख सकते हो आप, ये अगला एस्से हमारे पास है। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिखा है, विशाल हैं ये, विशाल। इनका देखते हैं, रिलेवेंस इनका अच्छा है, रिलेवेंट है काफ़ी, वर्ड लिमिट ठीक थी, कंटेंट क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी, फॉर्मेट भी सही है, राइटिंग नीट एंड क्लीन है इनकी, इफेक्टिवनेस भी ठीक है। देखते हैं, टू कीप द बॉडी इन अ गुड हेल्थ इज़ अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप ऑन माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन। इन्होंने कोट से शुरुआत करी, फिर योगा की डेफिनेशन दी कि योगा इज़ डिफाइंड एज द कलिमिनेशन ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस like asanas, training and fitness exercises. As the world has become more and more competitive, various health related issues are arising day by day. Yoga plays a crucial role in dealing with it. Yoga is known to be originated first in India during ancient times. फिर इन्होंने इंटरनेशनल डे का बता दिया कि UNGA ने करा इसे। योगा हैज़ a large number of benefit to individual. A person who includes yoga as a part of his life lives a healthy and ill-free life. तो आप देख सकते हैं इनकी राइटिंग और लिखने का तरीका काफ़ी अच्छा है। इन अ स्टडी इट इज़ फाउंड दैट इफ़ वी रेगुलरली परफॉर्म योगा द लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल इंक्रीज इन अ लॉन्गर पीरियड। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने प्लस पॉइंट भी बताए हुए हैं, और तरीके से लिखा है कि ऐसा नहीं लग रहा कि अलग से पढ़ना पड़ रहा है, एक फ़्लो बना हुआ है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग कॉर्टिसोल हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। तो ये अच्छा पॉइंट है इनका एक, कि पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कुछ नई चीज़ उसने सीखी, बाय रिड्यूसिंग इट्स लेवल ऑफ सिक्रेशन। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मिलियंस ऑफ पीपल आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू मेक देम अवेयर ऑफ योगा। तो इन्होंने ये भी बताया कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है कि उन्हें योगा और इसके बेनिफिट के बारे में इंक्रीज करना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो ऑल्सो द नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इज़ वेरी मीगर इन द यूथ। Apart from that, our country is also lagging behind in the skills required to train an individual. In my opinion, फिर इन्होंने सजेशन दिया कि educating the people about the benefits of yoga is the need of the hour. Various awareness campaigns should be organized by the government and by the local authority about the same. Promoting participation of students in ECA. इन्होंने भी बताया ECA में आप इसको बता सकते हो स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में, तो ये लाइन आप एक तरीके से मेमोराइज कर लें। योगा इज़ व्हाट द ग्लोबल वर्ल्ड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी स्टेप इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इन टाइम्स टू कम। तो काफ़ी अच्छे से लिखा, कोहेसिव काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट था, इफेक्टिव था, इस वजह से इन्हें अच्छे मार्क्स मिले इसमें। लेटर की बात करें तो इनका लेटर उतना ही अच्छा था जितना इनका ऐसे, रिलेवेंट काफ़ी ज़्यादा था, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी थी, वर्ड लिमिट ठीक थी प्रॉपर, कंटेंट काफ़ी अच्छा था, फॉर्मेट ठीक है, राइटिंग नीट एंड क्लीन है, काफ़ी इफेक्टिव भी है। देख सकते हो फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से है। सब्जेक्ट के बाद शुरू करते हैं, डियर सर, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द मेल प्रैक्टिसेस बीइंग परफॉर्म बाय सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ, द एक्टिविटीज़ आर मोर नोटिसेबल। तो काफ़ी अच्छे से शुरुआत की है। वेरियस ऑफिशियल फाइल्स एंड अकाउंट आर मैनिपुलेटेड टू फिल देयर insatiable desire to wealth and greed. I have even noticed in the interference of outsider in these horrible acts. These activities immensely affecting the reputation of our department going forward. Being an honest and responsible employee, it is my duty to inform you so that immediate action should be taken in the matter. Attaching a document, आप ये लाइन अच्छे से लिख सकते हो किसी भी उसमें कि आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, इससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, और एंक्लोजर एज अबव करके डाल सकते हो। तो काफ़ी क्रिस्पी, शॉर्ट और टू द पॉइंट लेटर था। ऐसा अगर लेटर होता है तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास काफ़ी कम चीज़ें होती हैं जिनमें वो गलतियाँ ढूंढ सके। जितना बड़ा लेटर होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और इतना छोटा भी नहीं चाहिए कि मैटर कुछ हो ही ना उसके अंदर। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अब एक मैं ऐसा इससे शेयर कर रहा हूँ जिसमें थोड़ी गलतियाँ हैं, कि
इस टाइप से आपको नहीं लिखना है, ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। तो देख लेना। अब ये किसी ने हमें लिखा है, उनका भी ऐसे मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं इसमें, तो आप हमें, अगर आपको एवेल्यूएट कराना है तो हमें भेज सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, कांटेक्ट कर सकते हो हमारी ईमेल आईडी पर, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो उसका चार्जेस वगैरह आपको बता दी जाएंगे, ताकि आपको आपकी गलतियाँ पता लगे और आप रेक्टिफाई कर सको। योगा एज अ टर्म मीन्स यूनियन। योगा इज़ अ टर्म दैट मीन्स यूनियन भी लिख सकते थे। इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। इट कंसिस्ट ऑफ ये पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग। अब इन अ प्रेजेंट वर्ल्ड नहीं हो, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वेयर एवरी वन इज इन अ हरी एंड इम्पेशेंट, yoga is a savior. Nowadays people overlook on their health and are losing their mental balance due to various type of stresses in their life. Yoga can act as a medicine which can rectify these problems from the root. Yoga contains various physical postures like chakrasana, headstands, which can keep people fit, which keeps people fit. People nowadays suffer from various lifestyle related disease due to sedimentary lifestyle. So by doing yoga and practicing some posture, these diseases can be cured. Yoga improves the flexibility, coordination and posture. Apart from physical posture, yoga also contains various breathing techniques to relax the mind, स्पेशली इन दिस कोविड एरा। अब इन्होंने करंट की भी बात कर दी, कोविड एरा, तो इससे थोड़ा एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। सफरिंग विद डिप्रेशन, तो यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन आएगा। दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन डू वंडर। दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ओरिजिनेट आएगा और ऑक्सीजनेट आएगा, ना कि ऑक्सीजनेटेड्स द सेल्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी एंड दस एलिमिनेट टॉक्सिन्स। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ग्रामर में आपकी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, लेटर में भी और एस्से में भी। और इफ़ेक्टिव भी आपका इतना खास नहीं है, और रिलेवेंट तो है, कोहेसिव भी नहीं है, मतलब बीच में फ्लो टूटता है फिर दोबारा जुड़ता है, एक रिदम सा नहीं है इसमें। सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स कैन टेक पीपल इन द सुपर मेडिटेटिव स्टेट बाय, आधी चीज़ें समझ भी नहीं आ रही, राइटिंग थोड़ी नीट एंड क्लीन नहीं है, तो उस सब के मार्क्स आप देख सकते हो, उसी हिसाब से दिए गए हैं। योगा इज़ बेनिफिशियल फॉर सुटेबल फॉर एवरी इंडिविजुअल, वेदर स्टूडेंट, ऑफिस गोअर्स वगैरह की जगह वर्किंग प्रोफेशनल्स, या इस टाइप से वर्ड यूज़ करना। एंड एल्डर्स की जगह पे भी कुछ और इफ़ेक्टिव वर्ड्स यूज़ करिए। अब इफ़ेक्टिव नहीं है आपका, ये काफ़ी कम इफ़ेक्टिव है। इट इज़ ईजी टू लर्न नाउ डेज, आपने क्या सीखने की बोल रहे हो आप, तो वो सेंटेंस फ्रेमिंग पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ईजी टू लर्न योगा नाउ डेज ऑनलाइन बाय सिटिंग एट योर होम, सम प्रिकॉशन शुड बी टेकन, और थोड़ा सा ग्रामर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से आप मार्क्स देख सकते हो, सारी चीज़ों के हमने बताए हुए हैं। लेटर में भी आप देखोगे फॉर्मेट में गलती है, ना डेट है ना सेंडर्स एड्रेस है, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। और लिखने का तरीका भी आप देखोगे, काफ़ी लाइंस को जिस तरीके से होना चाहिए था वैसे नहीं है, कि आप बोल रहे हो कि कुछ इक्विपमेंट के पार्ट मिसिंग है, फिर बोल रहे हो इक्विपमेंट भी मिसिंग है। सामने वाले को हमें कंफ्यूज नहीं करना है, एग्जामिनर को एक लाइन लिखनी है सिंपल सी कि इक्विपमेंट मिसिंग है, बस। उसको नहीं पता है पार्ट्स हैं क्या है, ना आपने जो लिखा है, ये पूरा अजम्पशन में इमेजिनरी लेटर है ये, तो आप जैसा लिखोगे वैसा वो इमेजिन करेगा। आप घुमाओगे पार्ट मिसिंग है, फिर इक्विपमेंट मिसिंग है, एक लाइन में ख़त्म कर देना इक्विपमेंट मिसिंग है। फिर उसके बाद अपना नहीं कि हमने सर्च किया और फिर मैंने नोटिस किया, आफ्टर थोरो सर्च इट वाज फाउंड करके आप लिख सकते हो। तो फ्रेमिंग काफ़ी पुअर रही इसकी। लास्ट का पैराग्राफ अच्छा है, सजेशंस है, उसकी वजह से इस लेटर में इफ़ेक्टिवनेस आई और कोहेसिवनेस आई, जिसकी वजह से इसके मार्क्स बढ़ गए, वरना काफ़ी कम मार्क्स होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। टेलीग्राम पर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, SSC कोर 123 2020 प्रिपरेशन ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।